हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया लेट ओ दिया ओरिजिन एंड ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर दे रखा है एंड ओ सी डिफाइन दे रखा है। तो हम सब कुछ लिखते हैं पहले प्रॉपरली। तो हमें ओ ए वेक्टर दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। ओ ए हमें दे रखा है 2y प्लस 2j प्लस के, 2y प्लस 2j प्लस के। और हमें ओ बी वेक्टर भी दे रखा है, ओ बी हमें दे रखा है i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमें ओ ए और ओ बी दे रखा है और ओ सी डिफाइन कर रखा है। ओ सी भी मैं लिख दे रहा हूँ, मीन्स एक्चुअली हमें नीचे जाना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा। ओ सी इज इक्वल टू में डिफाइन कर रखा है ओ सी क्या है, हाफ टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस लेमडा ओ ए, हाफ टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस लेमडा ओ ए। ये हमें ओ सी डिफाइन कर रखा है और हमें ये बता रखा है शायद लेमडा ग्रेटर देन जीरो है। जो भी हम लेमडा निकालेंगे वो पॉजिटिव वाला हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये तीन डाटा में दे रखा है और एक डाटा और दे रखा है ओ बी क्रॉस ओ सी हमारा 9/2 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओ बी क्रॉस ओ सी का जो मॉड है वो 9/2 है। तो हमें इन सबको यूज़ करना है एक्चुअली में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकालना है। तो हम पहले ओ ए और ओ बी देखते हैं। तो एक काम जस्ट करो, अगर मैंने अपनी मर्जी से ओ ए डॉट ओ बी किया तो क्या होने वाला है। डॉट बोल लो तो हमारा जगह 2, यहाँ पर आई का आई से डॉट 1 होता है तो 2 माइनस 4 प्लस 2 तो हमारा 0 आ रहा है। ओ ए डॉट ओ बी 0, इसका मतलब क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पहली बात, कि हमारा ओ ए ओ बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा में दिया है ओ सी हमें दे रखा है, तो वैल्यू रख देते हैं सारा। तो ओ सी हमारा आ जाएगा ओ सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ओ बी हमें दे रखा है, ओ बी हमारा है आई माइनस 2j। मैं पूरा लिख देता हूँ प्रॉपरली, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस 2k। ये तो हमारा हो गया ओ बी माइनस लेमडा ओ ए, बोले तो ओ ए हमारा आ जा रहा है 2y प्लस 2j प्लस के। ओके, हमने जो निकाला है ओ मतलब ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं ओ ए बी का ना, हम तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन ठीक है, ठीक है, अगर तुम निकालो तो तुरंत निकाल लो। हाफ बेस हाइट हमें ये पता है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, परपेंडिकुलर है तो ये ओ ए बी का ट्रायंगल आएगा। तो हाफ बेस हाइट बोले तो हाफ इसका मॉड ओ ए का मॉड हमारा 3 है और ओ बी का भी मॉड हमारा 3 है, तो ये 9/2 है, तो हमारा बी पार्ट करेक्ट है। तो तुरंत तुरंत हमारा ओ ए बी का एरिया जाता है। तो अगर तुम इसको कैच कर पा रहे हो तो, है ना, ध्यान रहे मीन्स डाटा हम यूज करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका यूज नहीं करेंगे। तो बी पार्ट तुरंत आ गया, ठीक है। चलो एक चीज़ हमने निकाल ली है। अब इधर आते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जगह हाफ टाइम्स ऑफ आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले तो हमारे पास जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा, प्लस जे कॉमन ले लो तो जे कॉमन लेते हमारा बन जाएगा माइनस टू लेमडा, प्लस के कॉमन ले लो, के कॉमन होते हमारा जाएगा 2 माइनस लेमडा। तो हमारा ओ सी है। अब हमें जो दिया गया था, हमें दिया गया था हाफ मतलब मॉड ऑफ ओ बी क्रॉस ओ सी, वो 9/2 है। तो मॉड ऑफ ओ बी मतलब आई जे के, ये क्रॉस प्रोडक्ट में कर रहा हूँ। ओ बी वेक्टर हमारा पता था 1 माइनस 2 प्लस 2, ये हमारा ओ बी क्रॉस ओ सी हमारा थोड़ा अजीब सा है तो जो भी है उसको लिख लेते हम लोग। हमारा बन जाएगा ये 1 माइनस 2 लेमडा बाई 2 माइनस 1 माइनस लेमडा, ये जे के नीचे आएगा, हाफ से डिवाइड भी तो करना है ना, के नीचे मार जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई 2। ये हमें 9/2 दे रखा है, इसका मॉड 9/2 दे रखा है, ध्यान रहे। तो मॉड बाद में ले लेते हैं, डिटरमिनेंट एक्चुअली में निकाल लो। ये एक्चुअली 9/2 नहीं करते, ये हम निकाल रहे हैं ओ बी क्रॉस ओ सी, ठीक ना। तो हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना तुम्हारी जगह -2 प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, ये हमारा आई टाइम्स माइनस जे टाइम्स हो जाना है, मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस लेमडा बाई 2 माइनस माइनस 1 माइनस 2 से 2 गएगा तो -1 प्लस 2 लेमडा, ये हमारा जे टाइम्स हो गया, प्लस के टाइम्स हो जाना है -1 माइनस लेमडा प्लस प्लस 1 माइनस 2 लेमडा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर तो हमारे पास हो जाना है, यहाँ पर हो जाएगा ए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आई टाइम्स हो जाएगा 3 लेमडा माइनस जे टाइम्स, अंदर देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 2 लेमडा माइनस लेमडा बोलो तो 3 लेमडा बाई 2 है ना। तो 3 लेमडा बाई 2 प्लस के में देखो, के में हमारा फिर 1 से 1 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आ रहा है -3 लेमडा। तो इसका मॉड ले लेंगे हम लोग, मॉड हमारा हो जाएगा 3 लेमडा हम कॉमन ले सकते हैं, 3 लेमडा कॉमन ले तो हमारा जाएगा आई माइनस जे बाई 2 माइनस के। तो मॉड ले लो तो मॉड हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ 3 लेमडा इंटू इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1, तो कितना हो रहा है 2 प्लस, देखो तो प्रॉपर। तो मॉड ऑफ 3 लेमडा इंटू रूट अंडर 4 8 9/4 है ना, तो 9/4 हमारा 3/2 होता है, तो हमारा हो जाएगा ये 9 लेमडा बाई 2 का मॉड। और ये मॉड हमें दिया गया 9/2,
तो अगर ऐसा हुआ तो मॉड लेमडा हमारा 1 आ जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू 2 आएंगे +-1, और हमें क्लियरली दिया गया था लेमडा पॉजिटिव है, इसका मतलब लेमडा हमारा +1 है। और लेमडा +1 हुआ तो हमें ओसी वेक्टर पता है, यहाँ पे बस केवल लेमडा पुट करना है, बस लेमडा पुट करना, तो हमें ओसी डायरेक्टली मिल जाएगा। अब हमें ओसी वेक्टर पता है, ओसी हमारा हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ लेमडा को +1 पुट कर लो, तो पुट करते हैं, +1 पुट करते हैं, हमारा बन जाएगा ये -i, हाफ टाइम्स ऑफ -i, दूसरे में पुट करते हैं +1, तो -4j, तीसरे में पुट करते हैं +1, तीसरा हमारा पुट कर +1 होगा +k, तो ये हमारा ओसी वेक्टर आ गया है। अब जो भी पूछा गया आप सारा ऑप्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए, तो हमें पता है प्रोजेक्शन जो होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमारा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये होता है सीधा। तो ओ सी ऑन ओ ए मतलब ओ सी डॉट ओ ए अपॉन मॉड ओ ए, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, ओ सी डॉट ओ ए कर लो, ओ ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बगल में, ओ ए वेक्टर हमारा दिया गया था, तो ओ ए वेक्टर हमारा है 2i + 2j + k, ओ ए वेक्टर हमारा है 2i + 2j + k, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ओ सी तो हमारा हाफ बाहर रहेगा, तो i का i से तो -2, j का j से तो -2 -2 + 2 बोलो तो -8, -4 + 2 का मल्टीप्लिकेशन तो -8, नेक्स्ट हमारा k का k से तो +1 अपॉन ओ ए का मॉड हमारा 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो रहा है, ऊपर हमारा हाफ इंटू ये -10 + 1 तो -9/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -3, तो हमारा जब -3/2, तो -3/2 है क्या, -3/2, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट है। बी पार्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। सी पार्ट पाते हैं, सी पार्ट बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 9/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूछ रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी का एरिया मतलब हमें, ओके अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमें ओ ओरिजिन है, तो ओ अगर ओरिजिन है तो हमें ए का पोजिशन वेक्टर, बी का पोजिशन वेक्टर, सी का पोजिशन, सबका वेक्टर पता है हमें, वो हमारा ओरिजिन है, तो ओ ए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, तो मैं लिख देता हूँ वो 2i + 2j + k है, ये 2 2 1 है, ये ए है। बी बी हमारा था, बी हमें दिया गया था i - 2j + 2k यानी 1 - 2, 2, और सी हमने निकाला है क्लियरली, सी हमारा है हाफ टाइम्स ऑफ मीन्स -1/2, -1/2, -2, 1/2, ये हमारा सी है। तो हमसे एरिया निकाला, तो हमें ये ऑलरेडी पता है, एरिया अगर निकालना है तो हमें दो वेक्टर निकालना रहेगा, ए बी क्रॉस ए सी हम कर देंगे, और इसका आधा हाफ ए बी क्रॉस ए सी हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है, तो ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ये हमें करना रहेगा। अभी एक्चुअली तुम्हें ये सब थोड़ा लेंदी वर्क है, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है, इस और कुछ नहीं है। तो हमारा ए बी वेक्टर हमारा आ जाएगा, ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए हमारा हो जाएगा -j -i, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, होप कर रहा हूँ कि ये सब तुम समझ पा रहे हो, -i -4j + k, ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। मैं ये ए बी निकाल लिया, अब ए सी निकालना है, तो ए सी वेक्टर हमारा आ जाएगा ए सी दिस -1/2, -2 बोले तो -5/2 i कैप, -2 बोले तो -4j, हाफ में जोड़ेंगे तो -12k, ठीक ना। तो ये हमारा ए बी और ए सी आ चुका, तो हम बस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी हमारा हो जाएगा i ए बी हमारा -1 -4 +1, यहाँ पर हो जाएगा -5/2 -4 -हाफ, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा आई टाइम्स, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होना तो हमारा 2 बन जाएगा, 2 + 4 बोल तो 6, -j टाइम्स रो कॉलम ब्लॉक कर दो, तो हो जाएगा हाफ, या हाफ +5/2, ये हमारा जे हो गया, प्लस k टाइम्स इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो, तो 4 -10, है ना, 4 × 5/2 तो बोलो 10, तो इसका हमारा ये प्रॉपर्ली निकाल लेते हमारा हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, तो 6i ओके, ध्यान रहे 6 ये था ना, ये हमारा था, हाँ ठीक है 6i, ये हमारा हो गया 6/2 बोलो तो 3j और k हमारा है -6k, तो इसका ये हमारा हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी क्रॉस ए सी आ चुका, तो मॉड निकाल लो, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी बोलो तो √36 + 9 + 36, तो हमारा जगह 36 प्लस ये 9 9 6 45 है ना, तो और सिंपलीफाई कर लो तो ये हो गया
6 5 11 के 1 लागे 1 4 4 8 81 81 का हमारा 9 होता है। तो हमारा हाफ एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा था हाफ टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि तुम्हें प्रॉपर निकालना पड़ेगा। 9/2 हमारा आ रहा है, तो होप करो कि 9/2 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, 9/2 दिया गया। नेक्स्ट बोला था एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ सी इज π/3। फिर से पढ़ लो, लास्ट पार्ट क्या बोला गया, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी एडजेसेंट साइड है, ये मतलब ओ है, ये ए है, ये सी है। तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तुमसे इसका डायगोनल के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो ये तुम ऑलरेडी जानते हो कि अगर हमारा मीन्स क्या मीन्स एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, इस तरह से द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड मीन्स वो तुम्हें निकालना है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक बार ए ओ ए प्लस ओ सी निकाल लो, ओ ए प्लस ओ सी, तो हमारा एक डायगोनल आ जाएगा ये वाला। तो बस ओ ए प्लस ओ सी बस जोड़ लो, हमें सब कुछ पता था। कहाँ पर है, हमने ओ सी निकाला था, कहाँ गया ओ सी, हमने निकाला था, ओके ओ सी आ रहा है। तो ओ ए प्लस ओ सी कर लो बस, ताकि तुम्हें एक वैल्यू मिल जाए। तो यहीं पर मैं निकाल लेता हूँ, तो हमारा कोई दिक्कत ना हो। अब ये रफ वर्क जैसा है, ओ ए प्लस ओ सी बस जोड़ दो। तो 2i माइनस आई बाई टू बोल तो 3i 3/2i 2j और माइनस 2j जीरो खत्म हो जाएगा। और फिर k k प्लस के बाई टू बोल तो 3/2k। तो ओ ए प्लस ओ सी हमारा आ चुका है 3/2 टाइम्स ऑफ आई प्लस के। मैं लिख लेता हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ आई प्लस के। दूसरा हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। तो इसको निकाल लेते हैं हमारे पास ओ ए माइनस ओ सी। तो घटाना है इस बार ओ ए माइनस ओ सी, तो यहाँ पर एक इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से। बस तो होप एक बार चेक कर लो, मिटाने से पहले बार चेक कर लो सही लिखा गया है। 2 माइनस हाफ बोले तो 3/2, 2j माइनस 2j खत्म हो जाएगा। के प्लस हाफ के, तो 3/2 ठीक है। ओ ए प्लस ओ सी चाहिए, निकालते ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ ए माइनस ओ सी में से इसमें से घटाना है। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हाफ बोले तो 5/2 आई, ये हो जाएगा 2j। इस बार घटाना तो जुट जाएगा ये, तो प्लस 4j के में से की घटाओ, तो के में से तो मतलब प्लस हाफ के। तो हमारे पास ओ ए माइनस ओ सी आ चुका है 5/2i प्लस 4j प्लस हाफ के। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 5i प्लस 8j प्लस के हो जाएगा। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो 5i प्लस 8j प्लस के। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यहाँ से हाफ जब तुम कॉमन लोगे, हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5i प्लस 8j प्लस के, ठीक ना। तो अब तुम्हें इसका मीन्स उनके बीच का एंगल निकालना तुम्हें पता है, डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो इन दोनों का डॉट ले लो, मान लो ये कुछ p वेक्टर है, ये कुछ q वेक्टर है। तो p डॉट q निकाल लो, p डॉट q। तो हमारे पास बाहर 3/4 वेट करेगा, अंदर हमारा हो जाएगा 5, k का k सी डॉट प्लस 1 है ना, j का j सी डॉट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जाएगा ये 6 मीन्स 3/4 इंटू 6, तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये 9/2 आ रहा है। और मॉड निकाल लो, इसका मॉड हमारा हो जाएगा मीन्स मॉड p हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू √2। ऐसे मॉड q हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू रूट के अंदर 25 प्लस 64 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 26 प्लस 64, तो कितना हो रहा है ये 1/2 रूट अंडर 6 4 10 के 0 हाथ लागे 1, 3 6 3 9 90 √90। तो हमारा कॉस थीटा जो आएगा, कॉस थीटा में पता है वो मतलब p डॉट क्यू अपॉन मॉड p मॉड q। तो p डॉट क्यू हमने निकाल रखा, वो 9/2 है, अपॉन मॉड p हमारा है 3/2 √2 इंटू मॉड q हमने निकाला है 1/2 √90। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, तो √90 में से हमारा लिखा गया, ये 2 से 2 के कैंसिल हुआ, 3 3 का 9, तो हमारा ये बन जाएगा 3/3 √2 इंटू 1/2 इंटू √90। तो √90 वैसे पढ़ा रहने देते हैं √90। तो ये हमारा बन जाएगा, ये क्लियरली 2 ऊपर जाएगा, ये तुम कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये √2 बचेगा, तो हमारे पास जाएगा 3 इंटू √2 अपॉन √90। तो ये हमारा कॉस थीटा है जो हमें दिया गया है। कॉस थीटा में शायद पूछ रहा है वो एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल शायद π/3 बोल रहा है, π/3 मतलब हाफ तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता ये। तो मैं करना तो और कर लो, तो हमारे पास बन जाएगा 3/√45 है ना।
तो ये हमारा हाफ नहीं है, तो क्लियरली हमारा लास्ट पार्ट गलत है। अब ये वीडियो बहुत लेंदी बन गया क्योंकि हमें लास्ट पार्ट चेक करना था, तो लास्ट पार्ट हमारा गलत है। तो होप करो तो सारी चीज़ तुम्हारा क्लियर है। इसमें मीन्स एक्चुअली बहुत फास्ट मैंने करने की कोशिश किया, तब भी वीडियो बहुत लेंदी हो गया। तो तुम देख सकते हो प्रॉपर्ली कहाँ कहाँ का दिक्कत क्या क्या हुआ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।